जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से समर्थन मांगा है। जी हां, प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अपने अनशन के चौथे दिन पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि वो इन नेताओं का अनुसरण करने के लिए भी तैयार है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि यह आंदोलन गैर राजनीतिक है और मेरी पार्टी के बैनर तले नहीं चलाया जा रहा है। युवाओं ने युवा सत्याग्रह समिति यानी YSS नामक 51 सदस्यीय मंच का गठन किया। ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा जिसमें प्रशांत किशोर सिर्फ एक हिस्सा है। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को याद करते हुए कहा कि समर्थन देने के लिए सभी का स्वागत है, चाहे वो राहुल गांधी हो जिनके पास 100 सांसद हैं या फिर तेजस्वी यादव हो जिनके पास 70 से अधिक विधायक हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता हमसे कहीं बड़े हैं। वे गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने मदद की मांग करते हुए कहा कि ऐसा करने का यह सही समय है। छात्रों की चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। हम एक क्रूर शासन का सामना कर रहे हैं जिसने सिर्फ 3 साल में 87 बार लाठीचार्ज का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि नवगठित YSS के 51 सदस्यों में से 42 ने कल रात इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। YSS के सभी सदस्य अलग अलग राजनीतिक संगठनों का हिस्सा हैं, लेकिन अब वे सभी युवाओं और छात्रों के हितों के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कहा कि YSS पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक मंच है। मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं का समर्थन करने आया हूँ। यह आमरण अनशन जारी रहेगा। 29 दिसंबर को पटना में राज्य पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी उम्मीदवारों पर पानी की बौछारों और लाठीचार्ज का इस्तेमाल लोकतंत्र की हत्या थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा के किसी नेता में उस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत होगी जिसका वो हिस्सा है। अगर उनमें से कोई भी अंतरात्मा की आवाज पर आगे आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। राज्य के युवा अक्सर कहते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में वो पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं, किसी और को नहीं। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद से बिहार के युवाओं को बदले में कुछ नहीं मिला है। आगे आपको इस मामले में बता दें कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन का उदाहरण देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार को कई महीनों के बाद झुकना पड़ा। एक दिन नीतीश कुमार सरकार को भी यहाँ के युवाओं के सामने झुकना ही पड़ेगा। आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।